ऐसी दुनिया जहां टाइम हमारी उंगलियों से रेत की तरह फिसलता जाता है। डेरियस फॉरेक्स हमें इस पल को कैद करने के लिए कहते हैं। यह बुक हमें सिखाती है कि हम कैसे प्रोकास्टर को जल्दी से जल्दी पा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, लैडर अप पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डू इट टुडे बुक के बारे में, जिसको लिखा है डेरियस फॉरेक्स ने। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि समरी में हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, कैसे हम काम को टालना बंद कर सकते हैं। सेकंड चैप्टर है प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, कैसे हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। थर्ड चैप्टर है प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटी को कैसे सेट करना है। फोर्थ चैप्टर है ओवरकमिंग रेजिस्टेंट, रुकावट को कैसे दूर करना है। फिफ्थ चैप्टर है टाइम मैनेजमेंट, टाइम को कैसे मैनेज करना है। सिक्स्थ चैप्टर है माइंडसेट शिफ्ट, कैसे करना है। सेवंथ है कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी की पावर। एट चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेल्फ डिसिप्लिन और नाइन्थ में हम पढ़ेंगे अडेप्टेबिलिटी। डेरियस फॉरेक्स एक प्रोडक्टिविटी एंथियास, ऑथर एंड क्रिएटर हैं। उनके काम को टाइम्स मैगजीन में भी फीचर किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चैप्टर 1 ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। सबसे पहले व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोकास्टर का मतलब है किसी भी काम को टालना या फिर अपने आप से ये कहना कि यह काम मैं कल करूंगा। हम काम को क्यों टालते हैं? काम को देर से करना इंसान का नेचर है। हम सभी कामों में देरी करते हैं, चाहे वह असाइनमेंट जमा करना हो, बिल को जमा करना हो या पर्सनल गोल्स को हासिल करना हो। तो जो सबसे पहली वजह है वह है फेल होने का डर। कई बार स्टूडेंट अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को टाल देते हैं क्योंकि वे डरते हैं कि अगर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया तो, और वो खुद को कन्विंसिंग। लेकिन सच तो यह है कि कल कभी आता ही नहीं है। हमें अपने डर का डटकर सामना करना चाहिए। दूसरी वजह क्लैरिटी की कमी। एक इंसान के बारे में सोचिए जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है, लेकिन वह हमेशा इस काम को टालते रहता है क्योंकि उस इंसान के पास क्लियर रोड मैप नहीं है। उसको क्लैरिटी नहीं है कि इस काम को कहां से और कैसे शुरू करना है। याद रखें, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। काम को टालने की बाकी वजह है कि हमें पता ही नहीं होता कि इस काम को करने की क्या जरूरत है, या फिर हमें काम करने का तरीका नहीं पता होता, यह हमारी इच्छा नहीं होती। तो यह सब काम को टालने की वजह है। अब हम जानेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे दूर कर सकते हैं। पहला तरीका है यह सोचे कि टाइम अनलिमिटेड नहीं है, यह कभी भी खत्म हो सकता है। हम हर काम में यह सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है। ऑथर कहते हैं कि मैंने भी प्रोक्रेस्टिनेशन से स्ट्रगल किया है। मैं भी कई सालों तक बुक लिखने का काम टालता रहा, मगर टाइम हाथ से निकलता जा रहा है और हम अपने अंत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इस बात ने ऑथर को भी मोटिवेट किया। दूसरा तरीका है आज की पावर को समझो। हम आज की वैल्यू नहीं समझते। आप यह तो जानते ही हो कि जो काम हम आज करते हैं उससे हमारा फ्यूचर बनता है। तो जरा सोचिए, अगर आप आज के काम को टालेंगे तो आपका फ्यूचर कैसा होगा। इसलिए छोटे छोटे स्टेप लीजिए। अगर आप बुक लिख रहे हैं तो यह मत सोचिए कि मुझे आज ही पूरी बुक लिखनी है। आज आप सिर्फ एक पेज लिखिए। हमें आज की पावर समझनी होगी। आपकी लाइफ में दिन फिक्स है, फिर यूं आप अपना एक भी दिन, एक भी पल वेस्ट करना चाहते हैं। तीसरा तरीका है एक्शन लेना। 2015 में ऑथर ने डिसाइड किया कि बस अब बहुत हुआ, अब से मैं बुक को लिखना शुरू करूंगा और इसको बिल्कुल नहीं टालूंगा। और फिर 6 महीने बाद बुक पब्लिश हो गई। यानी आपके एक्शन ही आपके सपनों को हकीकत में बदलते हैं। बस ठान लीजिए कि अगर आपको कुछ करना है तो बस करना है। चौथा तरीका है मान लीजिए कि आम के डिब्बे में एक आम ज्यादा पका हुआ है। अगर आप इसे आज नहीं खाएंगे तो यह कल सड़ जाएगा और बाकी आमों को भी सड़ा देगा। उसी तरह से अगर आप आज के कामों को आज नहीं करेंगे तो यह कल के कामों को भी बिगाड़ देंगे। काम को ना करके हम अपने गोल तक पहुंचने का रास्ता और भी डिफिकल्ट बना देते हैं। टाइम हमारे पास लिमिटेड है। परफेक्ट टाइम आने का इंतजार मत करो और डू इट डे, आज ही करो। फिर चाहे वह कोई नई स्किल सीखना हो, बिजनेस लॉन्च करना हो या फिर किसी के साथ क्वालिटी समय बिताना हो। चैप्टर 2 प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, मतलब प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। हर इंसान इस दुनिया में अपने ज्यादा से ज्यादा काम को कम समय में करना चाहता है।
प्रोडक्टिविटी का मतलब बिजी रहना नहीं है, इसका मतलब है कि आप मीनिंगफुल रिजल्ट पा सकें। आज के ज़माने में मल्टीटास्किंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। हर कोई मल्टीटास्किंग करना चाहता है, पर रिसर्च यह कहती है कि मल्टीटास्किंग आपकी फोकस और क्वालिटी को कम कर देता है। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 2 मिनट रूल का यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसा काम करो जो 2 मिनट या उससे कम टाइम में पूरा हो सके। उस काम को अभी के अभी इसी वक्त पूरा करें, उसे बिल्कुल मत टालें। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ईमेल आता है और अगर आप उसका रिप्लाई 2 मिनट या उससे कम टाइम में दे सकते हैं तो उसका रिप्लाई अभी के अभी दें। आप द पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक का मतलब होता है, पोमोडोरो बेसिकली एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है टमाटर। इसमें आपको अपने काम पर 25 मिनट के लिए पूरा फोकस करना होता है। फिर आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद आप फिर से 25 मिनट के लिए फोकस कर सकते हैं। हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने टाइम को वेस्ट करने से रोकना होगा। अगर आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए घंटे बिता देते हैं तो आप अपने लिए बाउंड्री सेट कीजिए। अगर आप अपना ज्यादातर टाइम बेकार की या बिना काम की मीटिंग्स को अटेंड करने में बिता देते हैं तो अपने आप को रोकिए। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी जरूर बढ़ेगी। चैप्टर 3 प्रायोराइजेशन। प्रायोराइजेशन का मतलब है कि अपने काम को नीड्स और वैल्यू के हिसाब से अरेंज करना। कौन सा काम कब करना है, कौन सा काम नहीं करना है, यह सब इसी में आता है। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या खाना है, यह भी सेम ऐसा ही है। सबसे पहले आप अपने सारे कामों की एक टू डू लिस्ट बनाइए। यह सारे काम नोटबुक में लिखिए। उसके बाद आपको अपने कामों को 4 कैटेगरी में बांटना है। पहली कैटेगरी है डू। इसमें वह सारे काम आएंगे जो 1 या 2 मिनट में हो सकते हैं और उनको आप क्विकली कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है डिफर। इसमें वह सारे काम आएंगे जिनको आप अभी के अभी नहीं कर सकते, जिनके लिए आपको स्पेसिफिक डेट और टाइम सेट करना होगा। तीसरी कैटेगरी है डेलीगेट। मतलब अपने कामों को उन टीम मेंबर्स को देना जिनके पास उस काम को करने की स्किल हो। चौथी कैटेगरी है डिलीट। इसमें आपको उन कामों को करना बंद करना है जो आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, जो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 ओवरकमिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंट का मतलब होता है वो ताकत या वो फोर्स जो आपको कोई काम करने से रोकता है। हम डेली कई सारे रेजिस्टेंस का सामना करते हैं जो हमारी प्रोग्रेस को रोकते हैं, जैसे सेल्फ डाउट, फियर, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। यह सभी वह पावर्स हैं जो हमें अपने काम को करने से रोकती है। जैसे एक आर्टिस्ट ब्रश को उठाने में झिझकता है या स्टूडेंट एग्जाम प्रिपरेशन को अवॉइड करते हैं, यह झिझक ही वो रेजिस्टेंस है। हम अक्सर जो डिसीजन लेते हैं वो सब कंफर्ट जोन में होते हैं। हमारी सारी चॉइसेज सेफ होती है, पर असली ग्रोथ तो तभी आएगी ना जब हम कोई रिस्क लेंगे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। हम अक्सर अपने कामों को टाल देते हैं यह कहकर कि यह सही समय नहीं है। रेजिस्टेंस को खत्म करने के कई तरीके हैं। द पावर ऑफ स्टार्टिंग स्मॉल। हमारे यहाँ वो कहावत है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने सेल्फ डाउट के रेजिस्टेंस को हटाना चाहते हैं, चाहे वह डाउट आपको कितनी भी रोकने की कोशिश करे। आप छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़ते रहिए। अकाउंटेबिलिटी। पार्टनर्स, यानी कोई ऐसा पार्टनर का पता लगाएं जो आपके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। वो आपका फ्रेंड, फैमिली मेंबर या कोई मेंटर हो सकता है। अपने गोल उनके के साथ शेयर करें और उन्हें आपको आगे बढ़ाने के लिए कहें, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। रास्ते में आपको चलते रहना है। धीरे धीरे से रेजिस्टेंस आपका पीछा छोड़ देगा। चैप्टर 5 टाइम मैनेजमेंट। अगर देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी से भी ज्यादा जरूरी टाइम मैनेजमेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह है कि आप कैसे अपने टाइम को किसी भी काम के लिए एलोकेट करते हैं। इसमें 3 पार्ट्स आते हैं। पहला है अवेयरनेस। इस बात पर विचार करें कि आप अपना समय कैसे यूज करते हैं। क्या आप अपने डेली रूटीन से अवेयर हैं? स्टूडेंट, प्रोफेशंस, फैमिली मेंबर्स अक्सर इस चीज से जूझते हैं। दूसरा है अरेंजमेंट। जैसे शॉप्स पर हर चीज अपनी जगह होती है, वैसे ही इसी तरह से अपने काम को भी
आपको सही जगह सही टाइम से अरेंज करने होंगे। तीसरा है अडॉप्टेशन, आपको हर सिचुएशन में अपने आप को अडॉप्ट करना होगा, हमें फ्लेक्सिबल रहना होगा, क्योंकि कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से हमें अपने प्लान में बदलाव करने की जरूरत पड़ती है। अपने सारे काम खुद करने के बजाय आपको अपने कामों को कम करना चाहिए, जो जरूरी काम नहीं है उन्हें करना बंद कर देना चाहिए। अपने दिन का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाओ कि आज मैं कोई मीटिंग नहीं अटेंड करूंगा। चैप्टर 6 माइंडसेट शिफ्ट। माइंडसेट शिफ्ट का मतलब है अभी का जो आपका माइंडसेट है या आपका सोचने का तरीका है उसको बदलना और नए और प्रोडक्टिव सोचने के तरीकों को चूज करना। इसमें सिचुएशंस, ऑप्शंस और यहाँ तक कि अपनी खुद की आइडेंटिटी को समझने के तरीकों को बदलना शामिल है। कभी कभी माइंडसेट में बदलाव अचानक होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिस से हम इस बदलाव को ला सकते हैं। माइंडसेट में बड़ी पावर है, वे या तो हमें सक्सेस की ओर ले जा सकते हैं या हमारी प्रोग्रेस को रोक सकते हैं। माइंडसेट को शिफ्ट करके हम बेकार के बिलीफ से फ्री हो सकते हैं और नई पॉसिबिलिटीज को बना सकते हैं। अपने मेंटल फ्रेमवर्क में बदलाव करके हम बाधाओं को दूर कर सकते हैं, गलतियों से सीख सकते हैं और ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। माइंडसेट में बदलाव 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला है अवेयरनेस, अपनी करंट माइंडसेट और उसके बाउंड्रीज को पहचाने, समझे कि यह आपको कहां रोक सकता है। दूसरा प्रैक्टिस, लगातार नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें, उन्हें पॉजिटिव और स्ट्रांग बनाने वाले थॉट्स में बदले। परसीवरेंस, माइंडसेट के बदलाव में समय लगता है, पेशेंस रहे। चैप्टर 7 कंसिस्टेंसी एंड परसीवरेंस। कंसिस्टेंसी और परसीवरेंस ही जुड़वा ताकतें सक्सेस की ओर हमारी जर्नी को ले जाते हैं। अटूट संकल्प के साथ हमारी डेस्टिनी को आकार देती हैं। आइए हम इस प्रिंसिपल पर गौर करें। सभी प्रॉब्लम, सभी डिस्पिटर, परसीवरेंस वह चीज है जो सभी को एक साथ जोड़ती है। हमारा दिमाग न्यूरल नेटवर्क बनाता है। आप इस नेटवर्क को अच्छा बनाकर यूनिफॉर्म, कंटिन्यूटी और अपने दिमाग के पैटर्न्स को बदल सकते हैं। जब हम लगातार किसी एक्शन में लगे रहते हैं तो हमारा ब्रेन परमानेंट रिलेशनशिप बनाता है। यह न्यूरल हाईवे हमारे फोकस को मजबूत करते हैं, जिससे हम एक्यूरेसी के साथ अपने गोल पर फोकस कर पाते हैं। कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस 2 इम्पोर्टेंट क्वालिटी है जो हमें सक्सेस पाने में मदद करती है। कंसिस्टेंसी का मतलब है किसी काम को बार बार करना, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। एक हैबिट की तरह है जो हमें अपने गोल पर फोकस करने में मदद करती है। परसीवरेंस का अर्थ है हार ना मानना और तब तक कोशिश करते रहना जब तक कि आप सफल ना हो जाए। यह एक मजबूत इच्छा शक्ति की तरह है जो हमें मुश्किलों का सामना करने और आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रोजाना एक्सरसाइज करते हैं तो आप धीरे धीरे स्वस्थ और मजबूत बनेंगे। यह कंसिस्टेंसी का एग्जाम्पल है। और अगर आप किसी एक एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं लेकिन हार नहीं मानते हैं और फिर से कोशिश करते हैं तो आप अल्टीमेटली सक्सेस पा लेंगे। यही परसीवरेंस का एग्जाम्पल है। कंसिस्टेंसी एंड परसीवरेंस के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। डिसिप्लिन का अर्थ है रूल का पालन करना, अपने गोल को पाने के लिए कड़ी मेहनत करना। कंसिस्टेंसी एंड परसीवरेंस के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास करना कि आप सफल हो जाएंगे। सफलता रातों रात नहीं मिलती है, इसके लिए टाइम और एफर्ट की जरूरत होती। सेल्फ डिसिप्लिन एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जो हमें अपने गोल को पाने में मदद करती है। यह हमें अपने आप को कंट्रोल करने, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने और सही काम को करने में मदद करती है। सेल्फ डिसिप्लिन के कुछ फायदे हैं। गोल अचीवमेंट। सेल्फ डिसिप्लिन हमें अपने गोल पर फोकस करने और उन्हें पाने में मदद करता है। बेटर डिसीजन। सेल्फ डिसिप्लिन हमें बेहतर डिसीजन लेने में मदद करता है, स्पेशली डिफिकल्ट सिचुएशन में मदद करता है। स्ट्रेस रिडक्शन। सेल्फ डिसिप्लिन हमें टेंशन को कम करने और शांत रहने में मदद करता है। इंक्रीज कॉन्फिडेंस। सेल्फ डिसिप्लिन हमें अपने आप पर मोर कॉन्फिडेंट करने में मदद करता है। सेल्फ डिसिप्लिन कैसे डेवलप करें, आइए जानते हैं। सेट स्मॉल गोल। छोटे गोल सेट करें और उन्हें पाने के लिए प्लान बनाएं। मोटिवेट योरसेल्फ।
अपने आप को इंस्पायर करने के लिए रिवॉर्ड और पॉजिटिव एफर्मेशन का यूज करें। स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रक्शन से दूर रहने के लिए अपने वर्क एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज करें। आइडेंटिफिकेशन, अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर काम करें। लर्न टू से नो, जो काम आपके लिए नहीं है उसके लिए मना करना सीखें। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़े। सेल्फ डिसिप्लिन हमें अपने जीवन में सक्सेस पाने में मदद करती है। इसे डेवलप करने के लिए समय और एफर्ट की जरूरत होती है, लेकिन यह डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट देगा। सेल्फ डिसिप्लिन एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा आप इसका यूज करेंगे उतना ही मजबूत होती जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए प्रैक्टिस एंड पेशेंस की जरूरत होती है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको अपने गोल को पाने में, डिस्ट्रक्शन को दूर करने में और सही काम का पता लगाने में मदद करती है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब हार्श बनना या कठोर बनना नहीं है, या खुद को पनिश करना नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने आप को बेहतर बनाना और अपनी पूरी कैपेसिटी का यूज करना। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको डराता है। अपनी सुबह के रूटीन को ऑर्गेनाइज करें। हेल्दी खाना खाएं, रेगुलरली एक्सरसाइज करें, पूरी नींद लें। अपने आप को पॉजिटिव अरमेस्टेड रहने के लिए अपने वर्क एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज करें। अपनी कमियों को पहचानें और उन पर काम करें। अपनी गलतियों से सीख। एडेप्टेबिलिटी, यह एक ऐसी कला है जो हमें बदलती सिचुएशन के अनुसार ढलने में हमारी मदद करती है। यह जीवन में सक्सेस और खुशी के लिए जरूरी है। यह एक ऐसी स्किल है जो हमें प्रोक्रेस्टिस यानी काम को टालने से लड़ने और अपने गोल को पाने में मदद करती है। अडॉप्टेबल, प्रोक्रेस्टिनेशन का दुश्मन है। जब हम प्रोक्रेस्टिस करते हैं तो हम बदलाव से डरते हैं और नए एक्सपीरियंस से बचते हैं। अडॉप्टेबल हमें बदलाव को एक्सेप्ट करने और चैलेंज का सामना करने में मदद करती है। एडेप्टेबिलिटी मेक्स अस फ्लेक्सिबल, जब हम फ्लेक्सिबल होते हैं तो हम फेलियर से सीख सकते हैं और अपनी गलतियों से सुधार कर सकते हैं। एडेप्टेबिलिटी हमें हार ना मानने और आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। एडेप्टेबिलिटी हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज न्यू अपॉर्चुनिटी, जब हम बदलाव के लिए तैयार होते हैं तो हम न्यू अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं और उनका फायदा उठा सकते हैं। एडेप्टेबिलिटी हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने, नए होराइजन तक पहुंचने में मदद करती है। हाउ टू डेवलप एडेप्टेबिलिटी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, नए एक्सपीरियंस एंड चैलेंज का सामना करने से ना डरें, अपनी गलतियों से सीखें। जब आप फेल होते हैं तो हार ना माने, गलतियों से सीखें और आगे बढ़े। भी फ्लेक्सिबल, बदलाव को एक्सेप्ट करें और बदलती सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को भी बदलें। नए अपॉर्चुनिटी की तलाश करें, बदलाव को नए अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और उनका फायदा उठाएं। यह चैप्टर हमें प्रोक्रेस्टिस से लड़ने और अपने गोल को पाने में मदद करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देता है। सेट स्मॉल गोल, बड़े गोल को छोटे छोटे मैनेजेबल गोल में तोड़े। मेक अ प्लान, अपने गोल को पाने के लिए एक प्लान बनाएं और उस पर टके रहे। अपने कामों को पूरा करने के लिए एक टाइम लिमिट सेट करें। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें और अपनी गलतियों से सीखें। एट द एंड, यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि अडेप्टेबिलिटी एक इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है जो हमें प्रोक्रास्टर से लड़ने और अपने गोल्स को पाने में मदद कर सकती है। यह चैप्टर उन लोगों के लिए स्पेशली यूजफुल है जो प्रोक्रास्टर से जूझ रहे हैं या उन्हें बदलाव को एक्सेप्ट करने और चैलेंज का सामना करने के लिए इंस्पायर कर सकता है, या उन्हें फ्लेक्सिबल बनने और नए अपॉर्चुनिटी को पहचानने में भी मदद कर सकता है। यह चैप्टर उन सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो अपने जीवन में सुधार करना चाहते हैं या उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने और नए एक्सपीरियंस का पता लगाने के लिए इंस्पायर कर सकता है, या उन्हें अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने में भी मदद कर सकता है। यह चैप्टर एक इम्पोर्टेंट रिमाइंडर है कि हम सभी में एडेप्टेबिलिटी डेवलप करने की कैपेसिटी है। यह एक ऐसी स्किल है जो हमें प्रोक्रेस्टिस से लड़ने, अपने गोल्स को पाने और अपने जीवन में सुधार करने में मदद कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी को एंड तक सुनने के लिए।